हो गई। और कहते हैं इनको कि मूल निवासी। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो नेचर और प्रकृति के पूजक हैं। ये वो लोग हैं जिनसे सारे समाज निकले हैं। ये वो लोग हैं जो आज हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है वो वैसी ही समेट के रखे हुए हैं। और आज इनको कुछ लोग ज्ञान देते हैं, इन लोगों को ज्ञान देते हैं कि भाई ऐसे चलो वैसे चलो। तो लाख गुना अच्छे हैं ये आज के नई पीढ़ी से, नई कल्चर से, क्योंकि इनको पता है प्रकृति को कैसे बचाते हैं, इनको पता है वनों का कैसे संरक्षण करते हैं, इनको पता है देश दुनिया को कैसे संभाला जाता है। तो इनको जब नई चीज कोई ज्ञान लेके आती है तो ये उसका काउंटर करते हैं और बोलते हैं हमें ना सिखाओ, हमें ना पढ़ाओ, हम खुद में इतने परम ज्ञानी है कि हमने अब तक नेचर को संभाला है और तुमने क्या नेचर बनाई, तुमने तो सत्यानाश कर दिया दुनिया का। ऐसे ही लोगों से आज बात करेंगे और बात करके पूछेंगे। लगातार आप जंतर मंतर पे आ रहे हैं दूसरी तीसरी बार जी, क्या लड़ाई है आपकी? क्या ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि सत्ता परिवर्तन की? नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। सत्ता परिवर्तन में तो विपक्ष में कांग्रेस है और सत्ता में बीजेपी, दोनों भाई भाई है। पर कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, बस ऐसा ही है सर, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ये क्या कह रहे हैं? मोटी बात क्या कह रहे हैं? इस देश में पक्ष और विपक्ष की कॉन्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए। इस देश में अलग अलग पक्ष होने चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पक्ष होगा विपक्ष होगा, क्यों कोई किसी का विरोधी क्यों बने? तू अलग बात कह रहा है, तू टमाटर है, वो भिंडी है, ये आलू है, वो सलजम है, सबका अलग अलग रूप है, सबकी क्वालिटी है, कोई किसी का विरोधी क्यों बने? ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश में पक्ष और विपक्ष से हटकर अलग अलग पक्ष होने चाहिए और सब पक्षों की सुननी चाहिए और सब पक्षों का मत रखना चाहिए। आगे क्या ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, तो क्या इसमें कैसे आगे ले जाएंगे आप? ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इस व्यवस्था परिवर्तन को हम इसको आगे ले जाएंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करेंगे संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के लिए। है ही घोषित कर देंगे। क्या है अनुसूचित जनजाति और जाति का तो है ही है। जनगणना क्यों नहीं होती है? हाँ, अब आप सवाल उत्तर दीजिए कि जनगणना 1948 से जातिवार जनगणना क्यों नहीं होती है यदि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित हो? क्योंकि अगर जाति जनगणना में पता लग जाएगा आपकी संख्या, तो फिर आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। जे लोग जनगणना करवाते नहीं है, अपना निर्वाचन करवाते रहते हैं, आधार कार्ड जॉब कार्ड। ये चुनाव भी खत्म होना चाहिए। जी सर, चुनाव भी खत्म। क्या कह रहे हैं ये? देश के अंदर चुनाव क्या है मैं बता दूं। चुनाव और जुड़ाव में फर्क। चुनाव का मतलब होता है 20 आदमी खड़े हैं, एक आदमी निकाल लो। गलत तरीका है, सच में गलत तरीका है। एक आदमी क्यों? जुड़ाव होना चाहिए, इसमें से ज्यादा लोग निकाले जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां एक ना निकाले। देश में 33% पे प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या ये व्यवस्था ठीक है? ये व्यवस्था ठीक नहीं है। देश के अंदर 100% पे जो सबका मत ले वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। नहीं तो उसको उतनी ही पावर देनी चाहिए जितने लोगों की वो नुमाइंदगी करता है। अगर उनको सबका राजा बना देंगे तो फिर ऐसा ही होगा, लोग परेशान होंगे, विपक्ष में बैठेंगे और चिल्लाएंगे कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, ये हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। तो व्यवस्था गलत है, चुनाव की प्रक्रिया गलत है, जुड़ाव होना चाहिए। क्या कहेंगे आगे इस पर? जी, और क्या मुद्दे? लगातार आप आ ही रहे हो, तो चुनाव की बात करी, जुड़ाव की बात करी आपने, व्यवस्था परिवर्तन की बात करी। जी। सत्ता परिवर्तन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आप? सत्ता परिवर्तन में सत्ता तो वो उन्हीं लोगों का है जो विपक्ष में है, जो कभी सापनाथ कभी नागनाथ। बस जी, कभी सापनाथ तो कभी नागनाथ। हाँ, मतलब दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी, एक ही थाली के चट्टे। क्या कह रहे हैं? एक पार्टी से निकलते हैं, दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, पहली में घुस जाते हैं। आदमी वही है, सिर्फ लेवल बदल लेते हैं। आदमी वही है, लेवल बदल रहा है। अब कई लोग कहाँ चले जाए कांग्रेस में, बीजेपी के देखो कि पत्ता साफ होने वाला है, तो धीरे धीरे कांग्रेस में आ चुके। अब 2, 4, 5 साल 10 साल चलेंगे, फिर धीरे धीरे बदल जाए। ये जो गहरी बात है, जब आप आदिवासी एक रहता है लेकिन वो अपना सिस्टम चोला बदल लेता है, चोला बदल लेता है। ये रंगे सियार है, रंगे सियार, समझ रहे हो? वो सियार रंग के अपने आप को शेर कहने लगता है। ये सारे नेता रंगे सियार हैं। ये जो लग रहे हैं इनको कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि नहीं है। ये आदिवासी 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान है आप लोगों से, जो जाके यहाँ पे ज्ञान पेल रहे हैं, जो देश को नरक में डाल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था का नाश कर रहे हैं। वहां पर तो चुनाव हटाओ, सब कुछ हटाओ और कम से कम आदिवासियों के हाथ में ही देश दे दो। मैं तो कहता हूँ हाँ, उनका था सो दे दो। सही चलेगा, नेचर बची रहेगी, नेचर बचे रहेगा, सब कुछ प्रकृति बचेगी, जंगल जमीन सब बच जाएगा, जंगल जमीन सब खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। ये कहना चाहते हैं ये।
कहते हैं ये असली मालिक हैं इस देश के, और मालिक ही देश का भला कर सकता है। नौकर लाओगे, सेवक लाओगे, कहते हैं ना हमने सेवक बिठाया जनता में। जब सेवक बिठाते हो तो सेवक का काम क्या होता है? उस पे डंडा रखना पड़ता है वरना चोरी करेगा। नौकर सही से काम तभी करता है जब उसको ऊपर दंड का प्रावधान हो। लेकिन जो मालिक है उसे कोई दंड की जरूरत नहीं, वो तो मालिक है, वो तो स्वयंभू है। जो स्वयंभू है, गांधी जी ने जब ग्राम स्वराज की बात करी थी, गांधी जी ने जब बात करी थी कि जब गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात करी थी तो क्या कहा था कि गांव के निर्णय गांव के लोग बैठ के लेंगे, क्षेत्र के निर्णय क्षेत्र के, यही तो स्वराज है, यही तो असली बात है। अगर गांव के लोग गांव का निर्णय लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन उन सब व्यवस्थाओं को हटा के सेंट्रलाइज सिस्टम किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात खत्म हो गई, और कह रहे हैं कि भाई एक देश के अंदर एक आदमी बैठेगा दिल्ली से और एसी में बैठ के वो तय करेगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश के किसी भी कोने में क्या बदलाव होगा, क्या चीजें होंगी। जब ऐसे सोचेंगे हम, जब ऐसे सेंट्रलाइज सोचेंगे तो विकृतियां पैदा होंगी, क्योंकि ये देश है जहाँ घाट घाट पे पानी बदल जाता है और कोस कोस पे बोली। तो इतनी ज्यादा कल्चर की विविधता है, तो कैसे एक तरीके से हाक दोगे आप देश को? हक सकता है क्या? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के समान सरकार होती है, 17 प्रकार के जो नहीं बनाए जाते हैं। हाँ, 17 एक ही तरह से होता है, एक ही तरह से होता है। और वो एक तरीका क्या है? वो एक तरीका है सबको साथ लेके चलो, सबका सम्मान करो, सबका साथ, सबका विकास, बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। ये जो महिलाएं हैं ये शायद अपनी बात कह ना पाए, लेकिन ये जंतर मंतर पे लगातार आ रही हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी बार आ रही हैं, और ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो व्यवस्था है, जो यूरोपियन व्यवस्था है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। यूरोपियन व्यवस्था ठीक नहीं है। जो हमारी आदिकाल से व्यवस्था थी, आदिकाल की व्यवस्था जो आदिवासियों की आदिवासी लोगों की रूढ़ी प्रथा थी, वो जो कि तो लागू होना चाहिए। जो कह रहे हैं, जो जिसको ये रूढ़ी प्रथा कह रहे हैं, आप लोग रूढ़ी प्रथा कहते हो, दकियानूसी कहते हो, पुरानी चीजें कहते हो, वो कहीं बेहतर है इस मॉडर्न युग से। ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो प्रथाएं हैं, इनकी जो संस्कृति है, वो 10 गुना बेहतर है, क्योंकि ये समाज को भी बचाते हैं, देश को भी बचाते हैं, भाईचारा भी कायम करते हैं, जात पात पे लड़ते नहीं है। और क्या क्या खूबियां हैं इनकी कि मैं तो गिनाऊंगा तो गिनते गिनते शायद आपको ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दुनिया को सीखना चाहिए तो पीछे मुड़ के आदिवासियों को देखो और इनसे सीखो कि कैसे मिलजुल कर आराम से, प्रेम से, भाईचारे से रहा जाता है। और नहीं रह सकते हो तो कम से कम इन्हीं को राजा बना दो, व्यवस्था इन्हीं के हाथ में कर दो, क्योंकि तुमसे तो चलेगी नहीं, लड़ मर जाओगे, तुम तो खत्म कर दोगे पूरी दुनिया को, यही रक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।